Students, Trigonometry for 10th class, chapter 8.4, question number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज दी गई है, उसे हमें प्रूफ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. हमें LHS इक्वल्स टू RHS जो आइडेंटिटीज है उसे आपस में प्रूफ करना है. वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं सम, अगर इसके बेसिक फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री के आपने प्रैक्टिस करी है तो यहाँ पर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है जिसे हमने कॉस थीटा में लेकर आना है किसी तरीके से, और इससे हम LHS को RHS में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो सिंपल वे से इसे बनाना शुरू करें. नाउ हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, और कॉट थीटा इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा. तो हमने कॉसेक थीटा की जो फार्मूलेज हैं उसको पुट कर दिया और कॉट थीटा के फार्मूले को हमने पुट कर दिया. वेरी सिंपल तरीके से हमने पुट करना है, क्योंकि हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आएंगे तभी हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा पर कन्वर्ट कर पाएंगे. जब भी ऐसे सम बनाने होते हैं तो LHS को जब सॉल्व करते हैं तो हम RHS की ओर ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या लेकर आना है और उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं. इसके बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, और आपने कर कहीं गलत फार्मूले से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और ट्रैक आपका अलग हो गया तो ये बहुत प्रोग्राम जो है लंबा हो सकता है, जिससे आप रिजल्ट पा तो जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं पाएंगे. तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि आपने एग्जैक्ट फार्मूले लगाने हैं. यहाँ पर एल्जेब्रिक फार्मूले भी यूज होते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले भी यूज होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, कॉसिक थीटा को साइन 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस बाई साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया. राइट नाउ अब यहाँ पर एलसीएम ले लें. साइन थीटा एलसीएम होगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा का होल स्क्वायर. नाउ हियर इट इज. यहाँ पर थोड़ी से आपने ट्रिक लगानी है. ट्रिक कह लें या प्रैक्टिस कह लें. हमने क्या किया कि 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर वाले पोर्शन को उसका स्क्वायर जो है होल स्क्वायर अलग कर दिया और साइन के अलग कर दिया. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अगर आता है तब साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए. कैसे, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि इसका बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा. राइट अब ऐसा करने से हमारे पास हमें लग रहा है कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे RHS से कुछ कुछ मिलता जा रहा है. अब यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दोबारा रीराइट करके 1 का स्क्वायर कर दिया गया. इससे हमें पता लग जाए कि ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर भी हो सकता है. तो हमने ऐसा लिख दिया. ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी सम आपका बन रहा है. नाउ यहाँ पर हम जानते हैं कि ए माइनस, थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक फार्मूले की तरफ लेकर आ रहा हूँ. ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है. इट मीन्स ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना. वेरी सिंपल. दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ए माइनस बी का होल क्यू का मतलब क्या, ए माइनस बी और ए माइनस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना. जैसे 5 का अगर पावर 3 है तो इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5. बहुत सारे बेसिक नॉलेज बच्चे रखते हैं. मैं उन सभी बच्चों को ये चीज़ कराना चाहता हूँ जो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये कन्वर्शन कैसे हुई. तो यहाँ पर अब अगर हम देखें सम में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखा जाए मल्टीप्लाई के रूप में. तो 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा. वेरी सिंपल. तो ऊपर वाले पोर्शन को हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं. नीचे वाले पोर्शन को देखें, लिखा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये तो बिल्कुल सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी के फार्मूले में आ रहा है. तो ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी. राइट. सो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है. इट मीन्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा आएगा. तो इन दोनों बातों को हम इस सम में पुट कर दें.
तो पुट करने पर हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमें क्या मिला 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनको गौर से देखें तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, राइट। अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो एक्चुअली हमारा RHS है। तो यहां पर देखिए दिस इज RHS, राइट। तो मैं समझता हूं कि ये वेरी सिंपल सम है और आसानी से आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। पॉज करें वीडियो को, दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें और नोट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।